एक तरफ हमास इजराइल को थर्रा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इजरायली पोस्ट को निशाना बनाया हुआ है। अब तीसरा जिहादी संगठन इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने मिसाइल अटैक से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। उस गुट का नाम हूती है, जिसने रेड सी से लेकर इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं और इतना ही नहीं, आगे भी हमले करने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं, यानी गाजा में भड़की चिंगारी तबाही की ज्वालामुखी बनने वाली है और इसके पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। यानी युद्ध अब ईरान वर्सेस वेस्ट शिफ्ट हो सकता है। गाजा में युद्ध लड़ रहा इजराइल अब दूसरे मोर्चों पर भी फंस गया है। उसके लिए हमास के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी गुट बड़े संकट बन गए। खासतौर से यमन में सक्रिय हूती इजराइल को दहलाने की प्लानिंग कर चुका है। उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। जहां हूती ने इलाट शहर पर मिसाइल दागी, दूसरी तरफ रेड सी में इजराइल के युद्धपोत को मिसाइल से तहस नहस कर दिया। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी हूती ने ली है। इसके लिए ईरान से किसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इलाट शहर पर जब मिसाइल दागी तो आयरन डोम एक्टिव हुआ, लेकिन वो मिसाइल अटैक को नाकाम नहीं कर पाया। इस वीडियो में देखिए, जिस जगह धुआं उठ रहा है वहीं मिसाइल गिरी थी। ये रेड सी में वॉरशिप पर हमले का वीडियो है। लॉन्ग रेंज मिसाइल यमन से दागी गई, बाब अल मंदाब खाड़ी में मौजूद शिप तबाह हो गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर इसी तरह के हमले करता रहेगा। धमकी को देखते हुए इजराइल अब आयरन डोम के अलावा एरो डिफेंस सिस्टम भी लगाने जा रहा है। हूती की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में इलाट पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाएगा। साथ ही दूसरे इलाकों पर भी रॉकेट दागे जाएंगे। दरअसल हूती के अचानक से एक्टिव होने के पीछे बड़ी वजह है कि उसे ईरान से बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं। यहाँ की हूती को लॉन्ग रेंज मिसाइल की खेप भी मिली है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। अमेरिका ने इस पर मुहर लगा दी है कि ईरान की मदद से हूती हमलावर हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस्लामिक जिहादी लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें मिसाइल बनाने और उसे लॉन्च करना सिखाया जा रहा है। इसके लिए ईरान फाइनेंशियल मदद भी कर रहा है। अमेरिका का दावा सही हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है ईरान ने हूती को सारी मिसाइल पहुंचाई है, जो ईरान की फतह मिसाइल से मिलती जुलती है। इसी तरह ईरान ने हिजबुल्लाह को बुरकान मिसाइल सप्लाई की है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर कर रहा है। एक तरफ इजराइल पर ईरान प्रॉक्सी के हमले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पिछले एक महीने में 55 हमले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सीरिया में 2 अमेरिकी बेस पर हमले हुए। कोनिको ऑयल बेस पर मिसाइल दागी गई। अल उमर बेस पर 7 रॉकेट दागे गए। इन तमाम हमलों के पीछे ईरानी प्रॉक्सी है, जिन्हें ईरान से हथियार मिल रहे हैं। जाहिर है, अब अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अरब में एक महायुद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।